प्रियंका ने कुछ कहीं लिखा था कि पहली बार एक हॉलीवुड फिल्म में, आई थिंक, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज हर, कि पहली बार एक हॉलीवुड पिक्चर में उसको सेम पे चेक मिला है। हाँ। तो दिस इज अ बिग थिंग स्टिल इन इंडिया। द पे डिफरेंस, द गैप इज वेरी बिग। पर दैट सेड इन ओटीटी देयर इज स्टिल अ चांस कि वो कहीं वो बैलेंस आ जाए। मी टू जो मूवमेंट था उसने बहुत चीजें सामने लाई, पर इट्स नॉट जस्ट आवर इंडस्ट्री संजय, इट इज एवरी इंडस्ट्री। Okay, it is every industry. When you treat women a certain way, when you look at them a certain way, if you objectify them, और मैं एक औरत हूँ और मैं औरत होने के नाते एक और चीज भी कहूंगी very clearly कि women are also not, they're not puppets. Nothing in life is one sided. उनका भी कुछ ना कुछ intention, motivation, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस पिक्चर में। तो वो भी है, मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ कि सब मैं इल्जाम पूरे आदमी पर लगाऊंगी। टुडे इट्स बिकम वेरी फैशनेबल। आई विल टॉक अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी, आई विल टॉक अबाउट फेमिनिज्म, आई विल टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। वेरी फैशनेबल इट्स बिकम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट साइड ऑफ इट। फैशन जो फैशनेबल है वो आता जाता रहेगा, इट्स ऑल टेम्पररी। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ है हमारी बेहद खास मेहमान ईरा दुबे। ईरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं पॉटलक सीजन 2 के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले आपके शब्दों में, पॉटलक सीजन पहला जो था वो बहुत कामयाब हुआ और इसीलिए आप लोग इतना प्यार मिला है तो वापस प्यार बांटने आ गए हैं। आपके शब्दों में पॉटलक सीजन 2। पॉटलक सीजन 2 में आपको जो किरदार पहली सीजन में मिले थे, जिनसे उन आपकी बहुत मतलब सिंप्लिसिटी से मुलाकात हुई और बहुत दिल से मुलाकात हुई, अब उनको थोड़ा बेहतर जानेंगे आप लोग। उनको थोड़ा गहराई से जानेंगे इन द सेंस दैट उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स, उनकी अप्स एंड डाउन्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी जॉयज, उनकी सॉरोज इंडिविजुअली जो हैं, उनके अपने अपने वर्ल्ड में, चाहे वो काम को लेके हो, चाहे वो बीवी और पति के बीच में हो, चाहे वो बच्चों बच्चों के साथ हो, उनकी जो प्रॉब्लम्स है। क्योंकि पॉटलक में जो उसका मुद्दा था, पॉटलक कहानी जिसकी जो टाइटल में भी है, फैमिली को नजदीक लाने की कोशिश करती है कि इस जमाने में, आज मॉडर्न सोसाइटी में, जहां हम जॉइंट फैमिली को हमने भाड़ में जाए बोल दिया है, न्यूक्लियर फैमिली का मुद्दा ले रहे हैं, इंडिपेंडेंस का मुद्दा ले रहे हैं, को पेरेंटिंग जैसी चीजें हो रही हैं। आज के जमाने में वो परिवार का जो इम्पोर्टेंस है, वो कैसे हम उसको कैसे जुड़ा रखें। हाउ डू वी कीप कनेक्टेड टू आवर फैमिलीज इन टुडेज डे एंड एज, नो मैटर वेयर यू आर। जैसे एक जर्नलिस्ट ने आज सुबह कहा, बहुत अच्छी लाइन बोली उसने, कि चाहे वो सोलापुर हो या सियाटल हो, जहां भी हम हो, फैमिली हमको कनेक्टेड रखती है। तो पॉटलक सीजन 1 में आपने देखा कैसे हमारे जो पेट्रियार्क हैं, मिस्टर शास्त्री जी, जो बहुत ही मतलब मजेदार कैरेक्टर है, किरदार है, उन्होंने किस तरीके से ढोंग करके हमको पूरी फैमिली को साथ में लाया। अभी इस सीजन में आप देखेंगे फैमिली तो साथ में आती रहती है और हमेशा आती रहेगी, लेकिन सबकी इंडिविजुअल जो कहानियां हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कैसे डील करके फैमिली साथ में आती है। और इसमें जो आपका किरदार है उसके बारे में जानेंगे। जिन लोगों ने पहला सीजन देखा है वो तो जानते हैं। आपके किरदार का नाम क्या है? आकांक्षा शास्त्री। आकांक्षा शास्त्री के बारे में वो लोग जानते हैं, उससे जुड़ाव महसूस करते हैं कि जो जो नए दर्शक जुड़ेंगे उनको आकांक्षा शास्त्री के बारे में बताइए ना कि किस मिजाज की है वो। तो संजय जी, आकांक्षा सबसे बड़े बेटे की वाइफ है, वो सबसे बड़ी बहू रानी है शास्त्री फैमिली की। वो 3 बच्चों की माँ है। उसकी एक बेटी है 5 साल की और 2 जुड़वे बच्चे हैं जो बहुत मतलब गलती से हो गए। तो अभी वो कैसे डील करती हैं इन तीनों बच्चों के साथ, कैसे डील करती हैं अपने पति के साथ, अपने इन लॉज के साथ, अपने करियर को लेकर, वो अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस में रखती है, कैसे मैनेज करती है, यही आकांक्षा शास्त्री का सबसे जरूरी मतलब एसेंस है, सबसे वो कोर है उसका। और वो बहुत ही वो एक मॉडर्न लेडी को की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है मुझे लगता है। क्योंकि जो मेरी माँ है, जो हम सब लड़कियां हैं आजकल के जमाने में, कि हम वर्किंग मदर्स हैं, वर्किंग वुमेन हैं,
हम चाहते हैं कि हम सब वर्क लाइफ का बैलेंस जो है हम सब मैनेज कर पाएं। और जैसे लोग कहते हैं कि विमेन मल्टीटास्कर है, आप जो अभी फोन पे कर रहे थे, आप इतने अच्छे मल्टीटास्कर नहीं है। मेन आर नॉट सच गुड मल्टीटास्कर्स, women are much better multitaskers. So so I think that this is a very good, Akanksha is a very good example of managing 3 children, home, family, kitchen, work, career, husband, in-laws, you know. Women are super women, women are super, have superpowers. तो कैसे करती हैं, ये मुझे सबसे प्यारी बात लगती है आकांक्षा के बारे में। उसका जो रिलेशनशिप है उसके इन लॉज के साथ, उसके हस्बैंड के साथ, वो बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही प्यारा है। इस सीजन में आप देखेंगे 3 चीजें। एक तो आकांक्षा काम पे वापस चली जाती है, तो उसके बच्चों का क्या होता है, उसके हस्बैंड क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये देखने को आएगा आपको कि क्या होता है उसकी वजह से। आकांक्षा गोज बैक टू वर्क। सेकेंड चीज इज कहाँ जाती है वर्क पे, एक ऐसी जगह जाती है, एक ऐसे स्टार्टअप में जाती है जहां पे उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ये इट इज बीइंग रन बाय जनरेशन जी पीपल, चिल्ड्रन बेसिकली, एंड शी हैज नो आइडिया हाउ टू हैंडल दैट। तो क्या होता है उसको लेकर। थर्ड थिंग यू सी इज आफ्टर 3 चिल्ड्रन इन अ मैरिज लाइक दिस, इतने साल बाद मैरिज में भी क्या मतलब, कैसे उसको उसको कैसे अलाइव रखते हैं कपल के बीच में क्या हो रहा है, वो उनकी कहानी क्या है, उनका रोमांस क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो भी बहुत स्वीट तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। तो ये 3 चीजें देखने को आएंगी इस सीजन में आकांक्षा को लेकर। मुझे बताइए कि आकांक्षा और ईरा कभी वैचारिक तौर पर या पर्सनल लाइफ में कहीं एक दूसरे को मैच करते हैं? हालांकि ये किरदार है और ईरा आप हैं, तो कहीं पर मिलती हैं आप? आई थिंक हर एक किरदार को लेकर, चाहे वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर हो जो आपसे बहुत दूर हो, चाहे वो आपके जैसे बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर हो, हर किरदार को लेकर आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर, जैसे कहते हैं, एक वेल है, एक इमोशनल एक्सपीरियंसेस का जो वेल होता है, उसके अंदर आपको गहराई से जाके डिप करना है और चुनना है कि क्या इस कैरेक्टर में यूज कर सकती हूँ। उसके साथ इमेजिनेशन यूज करना है। तो एक्टर का जो जॉब होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है ना, ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन बिहेवियर का, लोगों का। तो उस, और हमारा जो क्राफ्ट होता है, हमारी जो टेक्निक होती है, मेथड होता है, चाहे आप जो भी कहो उसको, उसमें हम अपने एक्सपीरियंस को लेकर, अपनी यूनिक एक्सपीरियंस को लेकर उसको कंबाइन करते हैं अपनी इमेजिनेशन के साथ। तो मेरे खुद के बच्चे नहीं है संजय जी, मेरी मेरी बहन के 2 छोटे जुड़वे बच्चे हैं। मैंने अपनी बहन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है पिछले काफी सालों के लिए, जब से उसके बच्चे पैदा हुए हैं, उसका रेफरेंस लेकर, उसका मतलब वो लेकर हम सब पहचान सकते हैं वो। You have may not have been a father, but you know what it is to be a father. You have seen your father, you have seen other friends who are fathers. You draw from their experiences, you take that in, you make it your own, and you bring that to the character. But character एक तरफ है, कैरेक्टर एक तरफ है, और फिर एक्टिंग एक तरफ है। मतलब एक्टिंग इज रिएक्टिंग ना, एक्टिंग एंड रिएक्टिंग। तो एक तरफ से मुझे लगता है कि आई फाउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हर इंडिपेंडेंस, हर पुटिंग हर फैमिली फर्स्ट, हर एम्बिशन, हर क्वर्कीनेस। वो काफी थोड़ी क्रेजी है, सब इस परिवार में सब क्रेजी हैं। ये भी बहुत एक प्यारी बात है कि ये रिलेटेबल चीज है। हर फैमिली में अगर आप जाके देखें तो फैमिली जब खुल जाती है ना, जो उसके जैसे एक फ्लावर ब्लॉसम होके खुल जाता है, उसके पेटल्स खुल जाते हैं, जब फैमिली साथ में आती है तो वो सब खुल जाते हैं और अच्छी बुरी बातें सब निकल आती हैं। तो वैसे वो सब थोड़े पागल हैं। तो ये भी थोड़ी जो क्वर्की क्वर्की क्रेजी क्वालिटी है उसमें, वो भी मैं उसके साथ रिलेट करती हूँ। उसकी इंडिपेंडेंस के साथ रिलेट करती हूँ, उसकी एम्बिशन के साथ रिलेट करती हूँ, उसकी प्यारी मतलब उसकी जो फैमिली के लिए उसका कनेक्शन है, उसको जो प्रायोरिटी देती है, उसके साथ रिलेट करती हूँ। ये डजंट मैटर इफ आई हैव नेवर बीन अ पेरेंट, नेवर बीन मैरिड, डजंट मैटर, दीज थिंग्स डोंट मैटर। उसका काम वो इमेजिनेशन का काम है, वो आप एक्टर हैं तो आपको वो सब तो एनीवे इम्बाइब करना है। तो आई थिंक दीज आर मेनी थिंग्स दैट आई रिलेट टू विद आकांक्षा। Mother of 3, my God, I hope I'm never a mother of 3. It's a lot of work. So मैं तो ये कहता हूँ, सच hats off, बताओ, मैं I salute all the mothers बिल्कुल out there. सेम सेम सेम। Absolutely salute them. So my salam and my salute to them. So and working with children is not easy at all, even as an actor I can tell you
We had some beautiful children. I mean, we had some wonderful children actors, child actors that we worked with in both the seasons. And again, my salam and my respect and my love to them because they were awesome, awesome, awesome. But it's not easy. बिल्कुल। मैं पूछ रहा था आप कितने सिबलिंग्स हैं, मतलब आप कितने भाई बहन? We're only two. We're only two. My elder sister and me. हाँ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे माता पिता ने, आपके माता पिता ने जो कर लिया, 2-2 3-3 बच्चे, कभी 4-4 बच्चे थे, उनको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनको परवरिश की, वो बहुत, मतलब उसको सच में सैल्यूट करना चाहिए। अब इतना मादा नहीं है, या आप हाँ, काम करें, हाँ, मतलब पेशेंस वो नहीं है, अलग तरह का वो है। और बच्चों को की परवरिश करना एक बहुत बहुत सबसे बड़ा वो है, काम है। So I think that's another very interesting point that आपने bring up किया है, क्योंकि पॉटलक जितना वो फैमिली को देखती है, जितना वो सोशो कल्चरल रिलेशनशिप्स को देखती है, जितना वो मॉडर्न फैमिली को देखती है कि इस जमाने में हमारा फैमिली का मतलब क्या है। इंडिया में फैमिली बहुत जरूरी चीज है। हम जो आदत देते हैं अपने फैमिली को, जो कनेक्शन है हमारा अपने फैमिली से, वो बहुत जरूरी चीज है। वो कैसे बदल रही है कल्चरली, वो कैसे उसका वो कनेक्शंस कैसे बदल रहे हैं, दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग इज डायनामिक्स बिटवीन कपल्स। 3 तरीके के कपल है इस शो में। एक जो बहुत सालों से शादीशुदा है, एक जो बहुत एम्बिशियस है, उनको बच्चे नहीं चाहिए, बहुत ड्रिवन है, एक जो क्लोज आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, पर वो बहुत अलग टाइप के हैं। वो आ पाएंगे, उनका रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, वो डिस्कवरी है शो में। तो 3 तरीके के कपल्स हैं। एक है जनरेशनल, जो पेट्रियार्क मेट्रियार्क हैं, उनका भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है कि उस वक्त 60s 70s में आपको लाइफ में सेकंड चांस मिलता है। हमेशा हमको लाइफ में सेकंड चांस मिलता है करने के लिए, जो हमारा दिल की जो ख्वाहिश होती है उसको पूरा करने के लिए कौन रोक सकता है हमें, और किसे रोकना चाहिए। अगर मिसेस शास्त्री को, हमारी मदर इन लॉ को कुछ करना है अपने लिए, जो भी एज हो, कौन उनको रोक सकता है। ये बहुत जरूरी क्वेश्चंस है जो आती हैं, जनरेशनल सही बात। क्वेश्चंस, फैमिली क्वेश्चंस और पेरेंटिंग। आपने बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा पकड़ा है, क्योंकि पेरेंटिंग को लेकर, पेरेंटिंग किस तरीके से बदल गया है आज के जमाने में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो उसको भी देखना चाहिए। अ, मैं ये पूछ रहा था, मुझे ना डियर जिंदगी का एक ट्रिविया आपसे जानना है, जो आप हमेशा अपने साथ रखती हैं और लोगों को पता भी नहीं हो। एक ट्रिविया बताइए ना, शाहरुख खान, आलिया भट्ट के साथ आपने काम किया था, फातिमा ट्रिविया तो पता पैटी। नहीं है, ट्रिविया तो पता नहीं है कि नहीं, पर आई थिंक दैट मूवी हैज अ लॉट ऑफ सोल इन इट। आई थिंक दैट रिलेशनशिप बिटवीन आलिया एंड शाहरुख, दैट वाज ऑन सेट, दैट वाज ऑफ कैमरा, उसका जो मतलब, उसकी जो यूनिकनेस है, उसकी जो स्पेशलिटी है, और जो जरूरी बात है आज के जमाने में, टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। आई थिंक दैट टू मी इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स ऑफ दैट फिल्म, कि हमने इतने खुल के, इतने 2 टैलेंटेड एक्टर्स के साथ उनकी जो केमिस्ट्री है, उनकी जो रिलेशनशिप है, इतने खुल के हमने बात नहीं की है। और क्यों नहीं बात करते हैं, आई डोंट नो व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट इट, बिकॉज आज तो बहुत फैशनेबल हो गया है, सोशल मीडिया को लेकर देखेंगे तो बहुत फैशनेबल हो गया है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात करना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज एन एरिया दैट आई फील, इट्स नॉट रियली ट्रिविया, आई वुड से व्हाट ट्रिविया आई कैन शेयर इज दैट आई रिमेम्बर फर्स्ट डे जब मैं सेट पे पहुंची, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्योंकि आई वाज एट दैट टाइम एंड आई डोंट हैव एनी, आई एम नॉट apologetic about it, I don't ever share, I hide these things. So I remember I was 32 years old at that time, and all the other actors, Alia included, was 22. So I kept thinking, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ यार इस पे सेट पे, मैं तो बहुत मतलब, so this was a very interesting, she had a much older friend obviously, and again that girl was married or having a child or something like that, so there was a certain wisdom and maturity maybe that I brought to that part, and those friends, and all that. So I think, and it was great fun shooting with Gauri Shinde. Gauri Shinde is a wonderful director, absolutely wonderful. मैं हमेशा उनको बोलती हूँ, उनको ज्यादा काम मतलब बहुत कम फिल्में करती हैं, तो आई एम वेटिंग फॉर गौरी टू डू अनदर फिल्म. So working with Gauri was also very wonderful. So there were many memories as such. अभी बहुत समय हो गया तो मुझे ऐसे anecdote कुछ नहीं याद आ रहा है, लेकिन these were the main things that I remember from working on this film. And I must say that till today, which I always say, that I feel that the kind of commitment, the kind of passion, forget talent तो बहुत है, उभर के निकल रहे हो उसमें, पर Alia is a very very committed, very hard working, very passionate, because वो कहाँ से आती है, उसका जो lineage है, क्योंकि बात चलती रहती है ना नेपोटिज्म के बारे में, फेवरेटिज्म के बारे में, वो सब चीजें उसके लिए अप्लाई नहीं करती हैं।
because she is something else, you know. So she's an extremely professional, very talented, very, very brilliant girl, and I have a lot of respect for her. और एक चीज जो सही नहीं है इंडस्ट्री में काम करते समय महिलाओं के लिए खास तौर से, मेन थिंग इज द पे डिफरेंस. मैंने कहाँ कुछ देखा सोशल मीडिया पे अभी कि प्रियंका ने कुछ कहीं लिखा था कि पहली बार एक हॉलीवुड फिल्म में, आई थिंक, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज हर, कि पहली बार एक हॉलीवुड पिक्चर में उसको सेम पे चेक मिला है. तो दिस इज अ बिग थिंग स्टिल इन इंडिया. द पे डिफरेंस, द गैप इज वेरी बिग. पर दैट सेड इन OTT there is still a chance कि कहीं वो बैलेंस आ जाए. You know, I think the way that we look at women, the way that we are understanding of women, again, क्योंकि ये जो हमारी सोसाइटी है ना, वो बहुत hundreds of years से बहुत patriarchal society है ना. Women का एक certain role है, एक certain, वही हम पॉटलक में दिखा रहे हैं ना, we're breaking that stereotype. We're breaking that stereotype. A woman can work, a woman can have 3 children, a husband can stay at home and be the father. We're showing all this, you know. We're trying to break these ideas, this conventional, traditional ideas कि औरत को ऐसे ही बनना है. There is no other thing that she can be. That is all rubbish, you know. So I think that in our business, 2 things that still exist, whether we like it or not. And I'm not saying that, see, Me Too जो movement था, उसने बहुत चीजें सामने लाई, but it's not just our industry, Sanjay. It is every industry. Okay, it is every industry. When you treat women a certain way, when you look at them a certain way, if you objectify them, और मैं एक औरत हूँ और मैं औरत होने के नाते एक और चीज भी कहूंगी very clearly कि women are also not, they're not puppets. Nothing in life is one-sided. उनका भी कुछ ना कुछ intention, motivation, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस पिक्चर में. तो वो भी है, मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ कि सब मैं इल्जाम पूरे आदमी पर लगाऊंगी, नहीं. पर जो पावर डायनामिक होता है, जो सेक्सिज्म होता है, जो पेट्रियार्की होती है, जिस तरीके से वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वो कहीं नहीं गया है, वो अभी तक है, वो कहीं नहीं जाएगा. So I think this is something that we have to keep talking about. Why we have so many women directors, writers, creators, producers. I myself am becoming a producer. I've launched my own production house. I'm working on 2 feature films, 1 web series. I'm going to get into creating and producing because we need women's voices to come out strongly. You know, we are equally talented. We have equal amount of things to say, and we deserve equal stature. Whether it's monetarily, whether it's respect, whatever it may be, you know. So I think this is something that we have to keep working towards. एक और बात, चूंकि महिलाओं की, महिला सशक्तिकरण की एक तरीके से बात करें, कहीं ना कहीं ये पॉटलक उस बारे में भी बात करता है. तो आज के दौर में जब हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को न सिर्फ निजी जिंदगी में बल्कि समाज में कई तरह की अलग अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. आपको कभी भी किसी भी घटना की वजह से कभी ऐसा लगा कि वो घटना आपके साथ सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आप महिला हैं? Of course, there are many situations where you feel that your sex is the reason why, you know. I must say, but I am blessed. We are very privileged. Okay, Sanjay ji, I feel even in COVID, when any of my friends, any of us were complaining, I used to get very irritated. हमको कोई actually हक ही नहीं था. हमको क्या कंप्लेन करने की जरूरत थी यार? खाना पानी मकान सब चीज था ना. We were protected, we had family, we had some support system, you know. We had no reason to complain. So I feel, first I must say that I come from a family of extremely strong women, extremely independent women. I mean, there's Durga Shakti all over me, all around me, you know. So that is something that I'm blessed with. I'm very fortunate, I'm very grateful. Okay, so even then there have been situations where I know, because I am not a man, I could not speak my mind, whether it is even with media, for example. Okay, even in my work, for example, it is, you have to have your place, you have to know how to be, how to talk, how to this thing, how to manage, how to navigate. You have to know. Then you have been objectified so many times walking around. I grew up in Delhi. People have
physically objectified you, catcalling, groping, all that has happened to all of us in some way, shape or form. Okay. So that is every woman has gone through that. Then there has been, to some extent, propositioning in our business. Even though I am so and so's daughter, even though I come from a certain education background, whatever, doesn't matter. All that is still happening. Now, of course, it depends on how you deal with it, how you respond to it, but it is very much part of what we are going through. So, of course, one goes through things, there's no question about it. But that's the reason, even more so, why we have to keep finding our voice, our way of speaking. Today, it's become very fashionable. I will talk about body positivity. I will talk about feminism. I will talk about mental health. Very fashionable it's become. I'm not talking about that side of it. Fashion, jo fashionable hai, wo aata jata rahega. It's all temporary. Do something through your work. Do something through your voice that is lasting. That is lasting. That is actually going to make a difference. Zoya Akhtar does it. So many people I admire in our business do it through their work. Writers do it. I just was reading at a book launch where I had the privilege and fortune of spending some time with Amir Khan for Shobha Day's book launch. She's 75 years old. It's a memoir. She's talking about her life, and it's very inspiring. I mean, she's been doing this for 30-40 years, and she still writes. I remember Amir asked her a question, what is your method? And she said, every single day I write 1,000 words, no matter what, even if rubbish is coming out. This is a discipline. So when you commit yourself, when you dedicate your life to creating that voice for yourself in whatever way, it may not necessarily be through art only. You can do it through many different ways. We do it through art, through creativity, but we have to do it. Otherwise, nobody will do it, and at the same time, like I said, we are very small percentage, Sanjay ji. We are living in a city, in a big metropolis. Most of India is still being objectified and subjected to a lot of this prejudice that women are going through. Right now in the news, 2 women have been hacked by their boyfriends. Hacked. आपने देखा होगा, एक ने उसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप अप किया है, एक ने उसको मार दिया है. I mean, क्या है ये? So this is the society we are living in. We have to be aware, constantly aware. एक पर्सनल सवाल और फिर एक प्रोफेशनल सवाल, अंतिम 2 सवाल हैं. पर्सनल सवाल ये कि आपने, देखिए आप इतनी सुंदर हैं, सब कुछ अच्छा, फिर आपने शादी क्यों नहीं, घर क्यों नहीं बसाया या आगे बसाने का? अरे आई थिंक समय हो गया है अभी. अच्छा, ये सवाल बहुत इरिटेट भी करता है क्या कि इससे, मतलब मैं चाहता हूँ जो लोग नहीं कर रहे हैं शादी, मतलब वो भी समझना चाहते होंगे कि एक एक्ट्रेस भी है, वो काम कर रही हैं, और इस सवाल को आप कैसे लेती? हाँ संजय जी, हमारे लिए करियर ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है. एक्टर होने के नाते कुछ ऐसा नहीं है कि हम शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे. आई डोंट बिलीव ऑल दैट. आई फील दैट आई एम एक्सट्रीमली live and let live, and what's meant to be will be kind of a person. मैं बिल्कुल इन चीजों के बारे में बिल्कुल इतना सोचती नहीं हूँ, इतना घबराती नहीं हूँ, इतना मतलब प्रेशर नहीं डालती हूँ अपने आप पे. और दैट इज ऑल्सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. मुझे ऐसा प्रेशर मिला नहीं है कभी फैमिली से. तो ऐसे, और अगर आप देखें तो आज मैरिजेस भी कितनी प्रकार की मैरिजेस हैं जो लास्ट कर रही हैं, नहीं लास्ट कर रही हैं. मैरिज का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल बदल गया है अगर आप देखें तो मैरिज से ज्यादा ये बात है कि आप ऐसे सिचुएशन, प्यार बहुत जरूरी है लाइफ में. आपकी फैमिली से हो, फ्रेंड से हो, कंपेनियन से हो, पति से हो, पत्नी से हो, जो भी हो, प्यार एक बहुत ही जरूरी चीज है लाइफ में. इस जिंदगी में वो एक बहुत ही, मतलब हमको कनेक्ट करता है. उसके बिना लाइफ बहुत खाली है. तो प्यार तो आना ही चाहिए लाइफ में, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी फॉर्म में. अभी उसको जो नाम आप देना चाहें आप दे सकते हैं. मैरिज का कोई, आजकल के जमाने में मैरिज का कोई मतलब भी नहीं है, एक पीस ऑफ पेपर है अगर आप देखें तो अगर हमको, या यस ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, लीगली स्पीकिंग मैरिज मे बी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाटएवर रीजन, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. आपका जो रिश्ता है वो सबसे जरूरी चीज है. जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों लोग के बीच में, वो सबसे जरूरी चीज है. और वो जब आएगा, उस तरीके का जब आएगा, तो आई एम ओपन टू एनीथिंग. आई हैव ऑलवेज वांटेड चिल्ड्रन, सो व्हेन द टाइम इज राइट इट विल हैपन. और आने वाले दिनों में इसके अलावा पॉटलक सीजन 2 के अलावा और कहाँ कहाँ कब कब दिखाई देंगी,
क्या कुछ पढ़ रही हैं, कितना साइन कर चुकी है, जितना आप बता सकती हैं। मैं जानता हूँ हाँ, आजकल बहुत कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल. There is a show that I'm doing, which again, since you mentioned it, I've not signed, but I know that I'm doing it. It's a show with Nikhil Advani. It's a historical show that will be starting shoot this year. Again with Sony Live. There are 3-4 different things that I am working on as a producer, Sanjay ji. Two feature films, one web series, and possibly a Shakespeare play with Nasiruddin Shah, which is going to happen next year. तो ये सब चीजें चलती जा रही हैं. A lot of development is happening, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं एक्टिंग के साथ साथ प्रोड्यूसिंग में भी उस डायरेक्शन में भी जा रही हूँ. So there's lots happening, very exciting. क्या बात है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पॉटलक के सीजन 2 के लिए, और जितना भी आपका प्रोडक्शन का काम जो कर रही है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि लोग विश करें, तो उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू हमसे बात करने के लिए. थैंक यू.